अल मुल्कुल साले की छोटी बहन शम्सुन्निसा हलब से दमिश्क अपने माँ को मिलने आई। वो माँ से जुदा हुई तो इसकी उम्र 8-9 साल थी। अब वो 15-16 साल की नौजवान लड़की थी। अल मुल्कुल साले 17-18 साल का जवान हो गया था। शम्सुन्निसा के साथ मुहाफ़िज़ भी थे। खादमा ने नूरुद्दीन ज़ंगी की बेवा को बताया कि उसकी बेटी आई है। उसने बेटी से मिलने से इनकार कर दिया। खादमा भी औरत थी। उसने बेवा को बताया और कायल करने के लिए ममता का वास्ता दिया और कहा, वो इतनी दूर से इतने अरसे बाद आई है, इसे अंदर बुलाकर कह दें कि वो चली जाए। ममता मर चुकी है, रजिया खातून ने कहा। इतने में कमरे में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। इसके चेहरे, बालों और कपड़ों पर गर्द की तह चढ़ी हुई थी। साफ पता चलता था कि वो लंबे सफर से आई है। रजिया खातून ने हैरान होकर उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? लड़की खामोश रही। खादमा एक तरफ हट गई। रजिया खातून आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसके बाजू अपने आप ही फैलते जा रहे थे। इसके मुंह से सरगोशी निकली, तुम मेरी बच्ची हो शम्सुन्निसा, मेरी शमसी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी और कह रही थी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। शम्सुन्निसा दरवाजे के पास खामोश खड़ी रही। रजिया खातून अपनी बेटी से 2-3 कदम दूर रह गई तो रुक गई। इसके फैले हुए बाजू उसके पहलुओं में गिर पड़े। उसके होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। 2-3 कदम आगे जाने की बजाय वो 2-3 कदम पीछे हट आई। उसके दांत जो मुस्कुराए थे, गुस्से से पीसने लगे। ममता जो अपने आप बेदार हो गई थी, अपने आप बुझ गई। तुम यहां क्यों आई हो? मां ने दबी हुई मगर कहर भरी आवाज में पूछा। मां शम्सुन्निसा ने रिंधी हुई आवाज में कहा और बाजू फैलाकर आगे बढ़ी, मैं आपसे मिलने आई हूं। मैंने 12 रोज की मुसाफत 3 दिनों में तय की है। तुम यहां क्यों आई हो? मां ने बुलंद आवाज से पूछा और कहा, दूर खड़ी रहो। मैं सलीबियों के साए में पली हुई लड़की को अपने करीब नहीं आने दूंगी। मां मेरी बात सुन लो, बेटी ने मिन्नत की। मेरे ऊपर जो गर्द पड़ी है इसे देखो। इस गर्द से मुझे मुजाहिदीन इस्लाम के खून की बू आ रही है। मां ने कहा, ये उन मुजाहिदीन का खून है जो मेरे बेटे की फौज के हाथों शहीद हुए। ये खाना जंगी का खून है। मां शम्सुन्निसा दौड़कर आगे आई और मां के कदमों में गिर पड़ी। रो रो कर कहने लगी, भाई अल मुल्कुल साले मर रहा है। शायद मर चुका हो। वो आपको बुला रहा है। वो सख्त तकलीफ में है। उसने मुझे भेजा है। उसने कहा है कि मां को ले आओ, मैं उससे दूध की दारें और गुनाह बख्शवाऊंगा। मैं उसे दूध की दारें बख्श सकती हूं। मां ने कहा, उसे वो खून कौन बख्शेगा जो उसने मुसलमानों की औलाद होकर मुसलमानों का बहाया है। मां अपने बेटे की गद्दारी का गुनाह नहीं बख्श सकती। मां वो आपका इकलौता बेटा है। शम्सुन्निसा ने कहा, वो आपके अजीम शौहर की निशानी है। उसने बाप की अजमत को सलीबियों के कदमों तले फेंक दिया है। मां ने कहा, वो सुल्तान अयूबी के साथ सुलह का मुआहदा कर चुका है। शम्सुन्निसा ने कहा, उनकी अब आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी। क्या तुम मुझे हल्फिया बता सकती हो कि उसके यहाँ कोई सलीबी मौजूद नहीं? मां ने गर्ज कर बेटी से पूछा, क्या उसके हरम में कोई सलीबी और यहूदी लड़की नहीं? वो अब 18 साल का जवान होगा। उसके नीचे अब घोड़ा भी महसूस करता होगा कि पीठ पर कोई मर्द सवार है। मुझे यकीन दिला दो कि मेरे बेटे के दरबार से सलीब के मकरू साए उठ गए हैं। तो तुमने 12 रोज की मुसाफत जो 3 दिनों में तय की है, वो मैं 1.5 दिन में तय करके अपने बीमार बेटे के पास पहुंचूंगी। वो अब किसी लड़की को देखने के भी काबिल नहीं रहा। मां, बेटी ने कहा, उसकी जिंदगी के लिए दुआ करो। मैं दुआ नहीं करूंगी, मां ने कहा, और मैं बद्दुआ भी नहीं दूंगी। उसकी आवाज को जज्बात ने दबा लिया। वो रिक्कत में दबी हुई आवाज में बोली,
माँ बद्दुआ नहीं दिया करती, लेकिन माँ की आहों को खुदाए जुलजलाल नजरअंदाज भी नहीं किया करते। रोज़े महशर उन हजारों शहीदों की माँओं, बीवियों और बेटियों के आगे शर्मसार भी नहीं होना चाहती, जो मेरे बेटे की फौज के हाथों शहीद हो चुके हैं। मैं उन शहीदों के मुकद्दस रूहों को अपनी ममता के खून का खिराज दूंगी। वो अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहा है माँ, बेटी ने रोते और चिल्लाते हुए कहा। ये भी मुझे फ़रेब नज़र आता है, माँ ने कहा। मुझे मालूम है कि सुल्तान अय्यूबी ने हलब को तहत कर लिया तो उसने तुम्हें सुल्तान अय्यूबी के पास एजाज के किले की भीख मांगने को भेजा था। इस अजीम सुल्तान ने तुम्हें अपनी बच्ची समझकर किला बख्श दिया था। अलसाले खुद सुल्तान के सामने क्यों नहीं आया था? उसने शिकस्त खाई थी तो उसे अपने गुनाहों से शर्मशार होना चाहिए था। उसे खुद आकर अपनी तलवार अय्यूबी के कदमों में रख देनी चाहिए थी। अय्यूबी उसका दुश्मन नहीं था, उसे वो मामू जान कहा करता था, मगर अपना ईमान नीलाम कर देने वालों में अपने गुनाहों का सामना करने की जुर्रत नहीं होती। वो बुज़दिल और फ़रेबकार हो जाते हैं, अय्यार और मक्कार भी हो जाते हैं। पत्थर दिल न बनो माँ, शम्सुन्नसा ने कहा।